वेलकम बैक बच्चों। ट्रायंगल्स चैप्टर हम 9th का कर रहे हैं और आज हमने एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू करना है। क्वेश्चन है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC। वी हैव अ ट्रायंगल ABC। ओके, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये है ABC, एक ट्रायंगल है और AM मीडियन है। जब हम कहते हैं कि मीडियन है तो मीडियन का मतलब इस वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो BC को यानी कि ऑपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मतलब BM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? CM के बराबर हो जाएगा। सो इट इज गिवन टू यू दैट वी हैव अ ट्रायंगल ABC, M इज अ पॉइंट ऑन BC such that AM इज अ मीडियन। मतलब क्या कि BM जो है वो CM के बराबर है। एक चीज ये है और दूसरा क्या है, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। आपके पास एक और ट्रायंगल है PQR। ओके, ये दूसरा ट्रायंगल है PQR, PQR ये ट्रायंगल है और यहां पर भी एक मीडियन है PN। ठीक है जी। सो गिवन क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इट इज गिवन टू यू दैट वी हैव अ ट्रायंगल ABC। ये गिवन में आप ये लिखेंगे अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। AM इज अ मीडियन एंड PN इज अ मीडियन। ओके, AM इज अ मीडियन इन ट्रायंगल ABC, PN इज अ मीडियन इन ट्रायंगल PQR। और क्या गिवन है वो भी आप देख लीजिए। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। मतलब क्या आपको गिवन है कि AB जो है वो PQ के बराबर है, ये गिवन है। ये गिवन है कि BC जो है वो QR के बराबर है। इसके अलावा गिवन है कि AM जो है वो किसके बराबर है? PN के बराबर है। आपको पता है AM और PN जो है यहां पर क्या है? ये मीडियंस हैं। ठीक है जी, ये गिवन है। In triangle ABC and PQR, ठीक है, AM and PN are medians। AM और PN जो है वो क्या है? वो मीडियंस है। ठीक है, ये गिवन है आपको कि AM और PN जो है वो क्या है? ये मीडियंस है। दीज आर मीडियंस। ओके, और क्या गिवन है कि AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, AM जो है PN के बराबर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। यू हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये ट्रायंगल है ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ये आपको प्रूव करना है। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है जी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन क्या है। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। BC पर M पॉइंट है और QR पर N पॉइंट है such that AM इज अ मीडियन एंड PN इज अ मीडियन टू। ये मीडियन है, इसका मतलब है BM जो है CM के बराबर है। ये मीडियन है, इसका मतलब है QN जो है वो NR के बराबर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN और दूसरा प्रूव करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपने ये दो ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट करने हैं। मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूं, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। अक्सर क्या होता है, आपको जो स्कूल में टेस्ट होगा या स्कूल में जो एग्जाम होगा उसमें डायरेक्टली आपको ये पूछा जाएगा, ये पूछा ही नहीं जाएगा। तो आपको इसको खुद करके दिखाना होगा। ठीक है, यहां पूछा नहीं होगा, लेकिन आपको ये वाला पूछा नहीं होगा तो भी आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये लाना है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे हैं वो देख लीजिए आप। मैं प्रूफ कर रहा हूं आपके लिए। सो वी आर गोइंग टू टेक प्रूफ। ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल, अगर आप बात करते हैं ABC की और PQR की, तो AB तो PQ के बराबर गिवन है और BC भी QR के बराबर गिवन है। तो दो साइड्स गिवन है। अब या तो एक और साइड हमें गिवन होता, ठीक है, तो तीसरा साइड इसका AC और PR है, वो हमें गिवन नहीं है कि वो इक्वल है, या फिर इनके बीच का एंगल यानी कि B और Q जो है इक्वल होता,
तो हम कहते हैं कि SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, AB PQ के बराबर गिवन है और BC QR के बराबर गिवन है। अगर हमें गिवन होता है एंगल B एंगल Q के बराबर है तो हम कहते हैं SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या फिर हमें गिवन होता है AC PR के बराबर तो हम कहते हैं SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये दोनों ही केस हमें गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, आइदर हम AC को PR के बराबर प्रूव करेंगे या एंगल B को एंगल Q के बराबर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे सुटेबल तरीका क्या है, एंगल B को एंगल Q के बराबर आप प्रूव कर लें, और वो करना आसान होगा आपके लिए। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। AB PQ के बराबर गिवन है और AM PN के बराबर गिवन है। एक और चीज गिवन है, BC इक्वल टू QR, तो हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR हो जाएगा, तो हाफ ऑफ BC तो BM है और हाफ ऑफ QR QN है। तो इस तरह से आपने क्या कहा, AB PQ के बराबर, AM PN के बराबर, BM हो गया QN के बराबर। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल B को आप एंगल Q के बराबर बोलेंगे, क्यों, CPC। तो अब ABC और PQR में AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और B Q के बराबर, तो इस तरह से आपके ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ठीक है जी, ये है ABM और ये है ट्राइंगल PQN। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपको गिवन है दैट AM इज इक्वल टू PN, ये गिवन है आपको। ठीक है जी, इसके अलावा गिवन है कि BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है आपको। तो मैं हाफ ऑफ BC को हाफ ऑफ QR ले सकता हूं, और हाफ ऑफ BC क्या होगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा BM, क्योंकि आपको बोला गया कि ये मीडियन है, मीडियम दो बराबर हिस्सों में काटता है, तो BC का हाफ जो है BM भी होता है, CM भी होता है, लेकिन मुझे BM लेना है। ठीक है, BM इज इक्वल टू, और हाफ ऑफ QR क्या होगा, QN। सो अब लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ये जो शेडेड ट्राइंगल्स हैं ABM एंड PQN, AB is equal to what, PQ गिवन है ये, ओके। इसके अलावा BM is equal to QN, why, proved। इसके अलावा AM is equal to PN, ठीक है जी, why, ये भी गिवन है। तो अब देखिए, इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन है, तो इसका मतलब है व्हिच एम्प्लॉयज triangle ABM is congruent to triangle PQN by SSS। तो SSS से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है, इट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCD। ठीक है जी, मैं आपको फिर से बता दूं, अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया होता, सीधे यही पूछा गया होता है। तो अगर ये भी पूछा गया हो सीधे, तो आपको ये पूरा करके दिखाना होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे चल रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है जी, आपने यहां पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कर दिया CPCD से। ठीक है जी, एक काम करते हैं, इसको अलग स्टेप में हम यूज करते हैं, इसमें नहीं करेंगे हम। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या होगा, आपने प्रूव किया ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, है ना, प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, व्हाई, CPCT। दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। आपने ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय SSS रूल से। अगर आपने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये शेडेड वाले, तो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया। अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, लुक एट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ, व्हाई, गिवन, ये गिवन है ना आपको। ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, व्हाई, प्रूव्ड। ठीक है जी, एंड व्हाट एल्स, BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है आपको। ठीक
ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू, ये है ए बी, आपको पी क्यू के बराबर गिवन था, ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आपने कर लिया, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर तो आपको गिवन है। ओके, तो बाय एस एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, बाय एस एस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से आपने आराम से प्रूव कर लिया कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। एक ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, और ए एम मीडियन है और पी एन भी मीडियन है, ये भी इक्वल। तो आपने सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट किया। हालांकि ये आपको पूछा गया है कि आपको ये करके दिखाना है, लेकिन अगर नहीं भी गिवन हो आपको तब भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करना है, तभी जाकर आपका एबीसी और पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा। ठीक है जी, तो आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, बी क्यू के बराबर हो गया। अगर बी क्यू के बराबर हो गया तो इसका मतलब यह है कि एबीसी और पी क्यू आर में ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, और इन दोनों के बीच का एंगल बी और इन दोनों के बीच का एंगल क्यू वो भी इक्वल। तो बाय एस एस रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखा देखा लगेगा कि आपने ये पहले भी किया है। ये पिछली एक्सरसाइज का मेरे ख्याल में 4th क्वेश्चन है, मैं अभी आपको देखकर बताता हूं। पिछली एक्सरसाइज थी 7.2, उसमें ये 4th क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर आपने एंगल साइड से शायद इसको प्रूव किया था। अब आप यहां पर प्रूव करेंगे इसको आरएचएस से, ये मेंशन्ड है यहां पर। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. We have a triangle ABC, okay? We have a triangle ABC. Now we have a triangle ABC. A, B and C. A, B and C are equal triangles. ठीक है जी? So BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. So I am repeating it. In triangle ABC, A, B, C, BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB. ठीक है, अब एक बात तो ये हो गया, और दूसरा क्या गिवन है, ये गिवन क्या है, गिवन देखिए, a triangle ABC, ठीक है जी, BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB, और एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, that BE is equal to CF, ये भी आपको गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, you have to prove that triangle ABC is an isosceles triangle। तो प्रूफ कैसे करेंगे मैं आपको वो करके दिखाता हूं, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब देखिए, अगर आप ट्राइंगल लेंगे BEC तो मैं इसको एंगल 1 देता हूं, और CFB मैं एंगल 2 इसको दे देता हूं। ठीक है जी, अब जरा नोटिस कीजिएगा, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, ओके, ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB, एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to 90 डिग्री एंड इट इज गिवन टू यू। आपको बोला गया ये ऑल्टीट्यूड है तो गिवन है ये, ओके। अब ये तो हो गया। दूसरा, BC is equal to CB, why? This is common, ये कॉमन है। ठीक है जी, BC देखिए, BEC में है BC और CFB में है CB, दोनों कॉमन हो गए। और इसके अलावा आप और क्या ले सकते हैं वो आप देखिए, आपको गिवन है कि BE जो है वो CF के बराबर है, इट इज गिवन। तो विच इंप्लॉयज ट्राइंगल BEC congruent to triangle CFB by RHS रूल। दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS। दोनों ट्राइंगल्स जो है RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। वी हैव अ ट्राइंगल BEC, वी हैव ट्राइंगल CFB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, BC और CB कॉमन, और BE इज इक्वल टू CFB आपको गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BEC में एंगल है C, आप देख सकते हैं, which implies
एंगल सी और CFB में एंगल है B इज इक्वल टू एंगल B, वाई CP CT, ठीक है जी। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, आपने प्रूव कर दिया। वैसे तो याद रखिए एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस होता है, लेकिन अगर दो एंगल्स इक्वल हो तब भी वो आइसोसेलेस होता है। तो वैसे दिस इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन फिर भी आप इसको एंगल C के ऑपोजिट देखिए। इस ट्राइंगल ABC में एंगल C के ऑपोजिट है AB, एंगल B के ऑपोजिट है AC, ठीक है जी। सो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। अब दो ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल में आपने AB AC के बराबर कर दिया, तो देयरफॉर द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, ये ट्राइंगल BEC ले लिया और CFB ले लिया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BEC में है एंगल C और CFB में एंगल B, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके ऑपोजिट साइड्स AB, इसके ऑपोजिट AC, वो भी इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस आपने बड़े आराम से प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ट्राइंगल ABC आपने आइसोसेलेस प्रूव कर दिया। एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, बट यहां पर आपने ये देखिए, यहां पर आपने RHS यूज किया है ना। तो पिछली एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन जो था वो सेम था, लेकिन उसमें हमें बोला नहीं गया था कि कौन सा रूल आपने अप्लाई करना है। सिंस वो एक्सरसाइज जो है एक पर्टिकुलर रूल की थी, तो हमने वही रूल वहां पर लगाया। इस जगह पर हमने RHS रूल हमें स्पेसिफाई किया था, ये पर्टिकुलरली बोला गया था कि आपको RHS लगाना है, इसलिए हमने यहां पर RHS का ही यूज किया। तो RHS रूल से हमने यहां पर प्रूव किया। और पिछली बार जब हमने ये क्वेश्चन किया था पिछली एक्सरसाइज में 7.2 में, तो वो हमने डिफरेंट मेथड जो था वो यूज में लाया था, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चंस को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें, शायद मैंने उसमें आपको 2 मेथड्स बताए थे, इसमें एक मेथड, तो टोटल 3 मेथड्स हो गए। मुझे श्योर है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसको भी आप एक नजर मार लें। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC व्हिच इज आइसोसेलेस। ABC is an isosceles triangle, okay, with AB equal to AC, ये गिवन है आपको, ओके। और एक और चीज वो बोल रहा है कि आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस तरह से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन देखिए, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC, AP is perpendicular to BC। ये है AP which is perpendicular to BC, मतलब एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to 90 डिग्री, ओके। क्या प्रूव करना है, यू हैव टू शो दैट एंगल B is equal to एंगल C। आपको BC के बराबर प्रूव करना है। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद करके देखेंगे। बहुत सिंपल है, एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जिसमें AB जो है AC के बराबर है और AP परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है जी। अब आप ये ट्राइंगल लेंगे और ये ट्राइंगल लेंगे, एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है आपको। AB is equal to AC गिवन है आपको, AP कॉमन। तो अब देखिए इस ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, एंगल 1 is equal to एंगल 2 equal to 90 डिग्री, AB is equal to AC गिवन और AP कॉमन, therefore both the triangles are congruent। which triangle, triangle APB is congruent to triangle APC। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है CPCT से, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, APB और APC में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है 90 डिग्री, AB जो है वो AC के बराबर है गिवन और AP कॉमन, therefore both the triangles are congruent। when both the triangles are congruent then angle B is equal to angle C, CPCT। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अपना ध्यान रखिएगा।